हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल सॉल्यूशन फार्मेसी। तो जैसा आप जानते हैं हम लोग सिंथेटिक एंटी फंगल एजेंट्स पढ़ रहे हैं मेडिसिनल केमिस्ट्री की यूनिट 4 से। हम जिस नोट से पढ़ा रहे हैं, अगर आपको ये नोट्स चाहिए हो तो प्लीज़ आप हमारा ऐप सॉल्यूशन फार्मेसी डाउनलोड कीजिए, वहाँ नोट्स अवेलेबल है। तो लास्ट क्लास में हमने कुछ ड्रग्स के बारे में पढ़ा था। आइए आगे के ड्रग्स हम देखते हैं। हमारे सिलेबस में अगला ड्रग है मिकोनाजोल। आप सिलेबस देखेंगे तो उस मिकोनाजोल के ऊपर एक स्टार मार्क बना है, दैट मीन्स हमको उसका सिंथेसिस भी पढ़ना है। मिकोनाजोल का एक सिनोनिम होता है माई कैटीन बोलते हैं जिसको। सी ये स्ट्रक्चर है, यहाँ पर आप देखिए तो इसमें 1,2,2,4 डाईक्लोरो बेंजाइल ऑक्सी है ना, ये 2,4 डाईक्लोरो, ये बेंजाइल, ये ऑक्सी है ना, फिर 2,4 डाईक्लोरोफिनाइल, ये 2,4 डाईक्लोरोफिनाइल, ये वाला पोर्शन इथाइल, और फिर 1H ये इमिडाजोल, ये पोर्शन इमिडाजोल। तो इस तरह से इसका IUPAC नेम बना है। इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं तो इसकी प्रॉपर्टीज ऐसी हैं कि ये वाइट या ऑलमोस्ट वाइट आइन पाउडर है, वाटर में सॉल्युबल है, स्पेरिंगली सॉल्युबल है मीथेनॉल में, स्लाइटली सॉल्युबल है अल्कोहल में। इस ड्रग को वाया टॉपिकल रूट यूज कर सकते हैं, वाया इंट्रावेनस रूट यूज कर सकते हैं। ये इमिडाजोल रिंग कैरी कर रहा है तो इमिडाजोल का डेरिवेटिव होगा। सिमिलर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है इसका भी कि ये 14 अल्फा डीमिथाइलेज एंजाइम को इनहिबिट कर देता है, और ये एंजाइम अगर इनहिबिट हो जाए तो लेंसोस्टेरॉल का एर्गोस्टेरॉल में कन्वर्जन नहीं हो पाता। अब जब एर्गोस्टेरॉल नहीं बनता तो जो फंगल की सेल मेम्ब्रेन है उसको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज नहीं मिलती, जिससे उस सेल मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी बढ़ जाती है। सेल मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी बढ़ती है तो हमसे सेल्यूलर कंटेंट जो है वो लीक आउट हो जाता है, और जब ये लीक आउट हो जाता है तो सेल जो है वो टूट जाती है, जिसको आप बोल सकते हैं कि सेल का लाइसिस हो जाता है। ये सेल लाइसिस जो है वो फंगल सेल की डेथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये ड्रग भी लीवर में मेटाबोलाइज होता है। इसका भी सिमिलर स्टोरेज, एयर टाइट कंटेनर, प्रोटेक्टेड फ्रॉम लाइट। इसका भी वही यूज है कि ये एक एंटी फंगल एजेंट है जो कि कैंडियासिस के ट्रीटमेंट में यूज होता है। फंगल स्किन के इन्फेक्शन जैसे एथलीट फुट, रिंग वॉर्म, जॉ किच, ऐसी टाइप की चीज़ों के लिए यूज होता है। एडवर्स इफेक्ट्स है, बर्निंग सेंसेशन फील होता है, स्वेलिंग सूजन जैसी आ जाती है, पेन हो सकता है, वेजाइना रीजन पर इचिंग हो सकती है, या यूरिनरी ओपनिंग वाला जो रीजन है वहाँ पर इचिंग हो सकती है, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन हो सकता है, और जो लोअर एब्डोमिनल रीजन है वहाँ पर एक क्रैम्प की फीलिंग आ सकती है। इसके बाद इसका सिंथेसिस अपन को पढ़ना है स्टूडेंट्स। तो सिंथेसिस आप देखिए, इसके लिए इनिशियल मटेरियल है 2,4 डाईक्लोरो एसिटोफिनोन। ठीक है, ये डाईक्लोरो, ये एसिटोफिनोन। इसमें ये CH3 पर अगर हम ध्यान दें तो इस प्रकार का अरेंजमेंट है CH3 का, ऐसा यहाँ पर आगे का पूरा ड्रग लगा हुआ है। इसमें आप ऐड करा रहे हैं Br2, ये ऐसा। तो एक Br और एक H, रिमूव हुआ HBr, कार्बन का एक बॉन्ड खाली हुआ जिसमें ये रिमेनिंग वाला Br अटैच हो जाएगा, ये देखिए, है ना। अब आप इसमें ऐड कराइए इमिडाजोल। तो इमिडाजोल के स्ट्रक्चर में भी नाइट्रोजन के साथ एक हाइड्रोजन अटैच होता है, वो हाइड्रोजन और ये वाला ब्रोमीन, ये दोनों रिमूव हुए HBr। अब कार्बन का फिर एक बॉन्ड खाली हो गया और नाइट्रोजन का एक बॉन्ड खाली हो गया, तो यहाँ पर आप देखिए इमिडाजोल रिंग का अटैचमेंट हुआ। नाउ हम लोग यहाँ पर कराएंगे रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन कराने के लिए अपन को एक रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए, तो हम यहाँ पर जो रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर रहे हैं दैट इज सोडियम बोरोन हाइड्राइड, NaBH4। ये रिड्यूसिंग एजेंट क्या काम करेगा, ऑक्सीजन पर अटैक करा के हाइड्रोजन को ऐड कराएगा। तो दिस इज द साइट जहां ऑक्सीजन अवेलेबल है। ये बॉन्ड टूटेगा, जैसे ये डबल बॉन्ड ब्रेक होगा तो एक खाली बॉन्ड कार्बन का और एक बॉन्ड पर ऑक्सीजन लगा रहेगा और एक बॉन्ड खाली ऑक्सीजन का। इन दोनों खाली जगहों पर H लगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो गया, तो ये अपने आप में रिडक्शन रिएक्शन परफॉर्म हुआ। नाउ इस इंटरमीडिएट को हम रिएक्ट कराएंगे सोडियम कैटेलिस्ट की मदद से 2,4 डाईक्लोरो बेंजिल क्लोराइड के साथ।
तो जैसे ही हम 2,4 डाइक्लोरोबेंजील क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराएंगे, हमारा जो ऑक्सीजन के साथ वाला हाइड्रोजन था, यानी कि ये वाला जो ऑक्सीजन था उसके बगल में जो हाइड्रोजन था, वो बॉन्ड ये ऐसा ब्रेक हुआ, हाइड्रोजन रिलीज हुआ। हाइड्रोजन के बाहर निकलते ही ये वाला जो Cl था वो और हाइड्रोजन HCl बना के रिलीज हो जाएंगे, और यहाँ पर जो डेफिशिएंट बॉन्ड हुआ कार्बन का, जिसमें क्लोरीन लगा था, वो कार्बन का खाली बॉन्ड ऑक्सीजन के खाली बॉन्ड से जुड़ गया और हमको ड्रग मिल जाता है मिकोनाजोल। इसके बाद नेक्स्ट ड्रग हमारे सिलेबस में जो है स्टूडेंट, दैट इज कीटोकोनाजोल। इसका और एक नाम है निजोरल। सी दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ कीटोकोनाजोल। इसमें आप देखिए 2,4 डाइक्लोरोफिनाइल, ये 2,4 डाइक्लोरोफिनाइल, 2 इमिडाजोल, 1 मिथाइल, ये इमिडोजोल की रिंग हो गई, 1,3 डाईऑक्सोलेन, ये देखिए एक और एक 2 ऑक्सीजन, तो डाईऑक्सोलेन, मिथॉक्सी, ये वाला पोर्शन मिथॉक्सी, ये फिनाइल, और ये पिप्राजीन की रिंग हो गई, और 2 कार्बन डबल बॉन्ड ओ इथानोन, है ना। इसके बाद में इसकी प्रॉपर्टीज ऐसी होती हैं कि ये वाइट पाउडर होता है, वाटर में इनसॉल्युबल होता है, मिथाइलिन क्लोराइड मिथेनॉल में सॉल्युबल होता है, अल्कोहल में स्पेरिंगली सॉल्युबल होता है। यह एक रेसिमिक कंपाउंड है। रेसिमिक कंपाउंड का मतलब जिसमें डेक्स्ट्रो एंड लीवो, मतलब प्लस एंड माइनस बराबर हो, इक्वल हो, वो रेसिमिक कंपाउंड होता है। और एक इमिडाजोल रिंग रख रहा है तो इमिडाजोल का डेरिवेटिव होगा। इसका काम भी सिमिलर है, वही एर्गोस्टेरॉल की सिंथेसिस को इनहिबिट करना। एर्गोस्टेरॉल का सिंथेसिस इनहिबिट हो जाएगा तो सेल वॉल का लीकेज हो जाएगा, सेल फूट जाएगी और सेल अल्टीमेटली लीड टू लाइसिस, मतलब वो सेल मर जाएगी। इसका भी मेटाबॉलिज्म लीवर में होता है और ये इनएक्टिव मेटाबोलाइट्स में कन्वर्ट हो जाता है विद द प्रोसेस ऑफ डीएल्काइलेशन और साथ में हाइड्रोक्सिलेशन। इन दोनों फेजेस के रिएक्शन के बाद ये इनएक्टिव मेटाबोलाइट में कन्वर्ट होता है। स्टोरेज वही है, वेल क्लोज कंटेनर, प्रोटेक्टेड फ्रॉम लाइट, और यूज है ऐसे फंगल इन्फेक्शन जो रिंग वॉर्म, जॉ कीच या एथिलीट फूट हो। इसके अलावा कैरेटाइटिस एंड हाइपर कॉल्ट्रिसिम, इन सब तरीके के फंगल इन्फेक्शंस में इस ड्रग को हम यूज करते हैं। इसका एडवर्स इफेक्ट्स वही है, नॉजिया, वॉमिटिंग, स्टमक पेन, इम्पोटेंसी एंड लॉस ऑफ लिबिडो, ये 2 अलग एडवर्स इफेक्ट्स हैं। इन बाद नेक्स्ट ड्रग हमारे सिलेबस में है टर्कोनाजोल। सी दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ टर्कोनाजोल। यहाँ पर बस एक छोटा सा नॉमेनक्लेचर में चेंज आया है, दैट यहाँ पर R&S सिस्टम का नॉमेनक्लेचर फॉलो होगा फॉर दिस पर्टिकुलर रिंग। रीजन, यहाँ पर एक कायरल सेंटर है इसलिए। बाकी एज यूजुअल रूल है, सी पिप्राजीन है तो ये पिप्राजीन हो गया, ये मिथॉक्सी के लिए हो गया, ये आपका फिनाइल का रिंग हो गया, डाईऑक्सेलेन हो गया, ये इमिडाजोल हो गया, है ना। 3 वाला है ट्रायाजोल हो जाएगा, यहाँ पर इमिडाजोल ना यूज करके हम यहाँ ट्रायाजोल वर्ड यूज करेंगे क्योंकि 3 वाला है। फिर इसके बाद ये डाइक्लोरोफिनाइल हो गया। इसकी भी प्रॉपर्टीज ऐसी हैं कि ये ट्राइयाजोल कीटल कैटेगरी का डेरिवेटिव है। ये एक वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर है, सॉल्युबल है वाटर में, मिथाइलिन क्लोराइड में, एसीटोन में, और स्पेरिंगली सॉल्युबल है अल्कोहल में। इसका भी स्टोरेज ऐसा है कि इसको हम वेल क्लोज्ड एयर टाइट कंटेनर में रखते हैं, प्रोटेक्टेड फ्रॉम लाइट। ऐसा यूजेज हैं कि इसको हम लोग वल्वोवेजाइनल मोलिनियासिस में यूज़ कर सकते हैं, वेजाइनल कैंडियासिस में यूज़ होता है, वेरियस टाइप के फंगल इन्फेक्शंस में यूज़ होता है। एडवर्स इफेक्ट्स है हेडेक, इंक्रीज इन बर्निंग, इचिंग, वेजाइनल रीजन में इचिंग, बर्निंग ये सब हो सकता है, एब्डोमिनल पेन और मेंस्ट्रुएशनल क्रैम्पिंग हो सकती है। इसके बाद मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऐसा है कि सिमिलर ये भी एर्गोस्टेरॉल के सिंथेसिस को इनहिबिट करता है। इससे सेल जो है वो अपने सेल वॉल, फंगस की सेल वॉल जो अच्छी तरह से कंपोनेंट को मिलता नहीं, डेवलप नहीं होती, सेल जो है वो लाइसिस के अंदर चले जाती है, सेल का ब्रेकिंग हो जाता है, और जब ये ब्रेकिंग हो जाता है तो परमिएबिलिटी लीकेज का प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद में इसका भी मेटाबॉलिज्म लीवर में होता है बाय N&O डीएल्काइलेशन के मेथड से।
तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये कंटेंट समझ में आया होगा। अगर आपको हमारा ये नोट्स चाहिए हो तो प्लीज़ आप हमारा ऐप सॉल्यूशन फार्मेसी डाउनलोड कीजिए, वहाँ नोट्स अवेलेबल हैं। रिमेनिंग ड्रग्स को हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। टिल देन थैंक यू सो मच।